कृपया अपना नाम बताएं। प्रभंजन मोहंती। प्रभंजन मोहंती हमारे ये जो है उदयन सुपकर जी हैं। तो चूँकि बहुत संकोची स्वभाव के हैं तो बड़े गुणी जन, लेकिन अपने बारे में कुछ बताने से संकोच कर रहे हैं। तो आप बताइए। नहीं, मेरे बारे से तो वो संकोच नहीं कर रही है। आप बताइए कि इनके बारे में क्या क्या मैं सोच रहा हूँ और क्या आप हैं अपने आप में। देखिए, नहीं मैं क्या हूँ उनको पता है। अच्छा, अब वो क्या है उनके बारे में बताइए। वो क्या है किसे मैं आपको बताऊंगा। मैं मेरे सोचने के बाहर है। ये जो पेंटिंग देख रहे हैं इस तरह की, वो इनका ही, ये आपका ही है। हाँ, आपका ये इनका ही। और ये इस तरह के आरती, ये जो आरती है भगवान का जगन्नाथ हाँ, और बलराम सुभद्रा जी के, ये आरती इनका है। हर टाइम जिसे भी उनका टाइम मिलता है यहाँ आ जाते हैं। क्या स्वागत में हर टाइम उनको स्वागत करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसे मनीषी का हम लोग भी नमन करते हैं जी। तो चलिए भाई, धन्यवाद बहुत बहुत प्रबंधन। धन्यवाद। ओके। इस समय आपके सामने इंडियन लीजेंड और लेखक, आर्टिस्ट, कलाकार, पेंटर, क्या क्या कह दूं, लगता है कुछ कम लग रहा है मुझे। और हंसाने वाले, गुदगुदाने वाले, कटाक्ष करने वाले, एक साथ इतने गुण किसी व्यक्ति में यदि मिल जाए तो उसका नाम उदयन सुपकर होगा, ऐसा मेरा मानना है। आपका निवास भुवनेश्वर में है, रहने वाले आप संबलपुर के हैं और यूको बैंक से रिटायर्ड हैं, लेकिन लगता है कि बैंक की नौकरी करते करते कुछ अंतर्निहित कार्यों को डेवलप नहीं कर पाए जो रिटायरमेंट के बाद आपके जहन में आ गया। तो ये मिलिए हमारे उदयन जी से। इस मटके का देखिए रंग बदल रहे हैं वो। तो हमारे उदयन जी के बीच में मैं हूँ केशव जी, और भुवनेश्वर में मेरा विजिट आपके बुलाए पे हुआ और आप इतना डूब जाते हैं कि मैं उनके सामने ही नरेशन भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन वो अपने काम में डूबे हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उनको मैं अभी हस्तक्षेप करता हूँ कि ताकि वो कुछ बोलें। मैं प्यार से उदयन जी को बड़ा भाई बोलता हूँ। तो इस समय मैंने ज़बरदस्ती उनको रोका कि अपने बारे में कुछ बताएं, तो देखिए मुस्कुरा रहे हैं। ज़बरदस्ती रोका, मैंने हाथ रोक लिया उनका, वो रोकते हुए मैंने नहीं दिखाया आप लोगों को। तो हमारे उदयन जी अब अपने हमारे बीच में हैं। आप बताइए ज़रा, ये पहले तो इस कला के बारे में बताइए कि ये जो कला है कहाँ से सीखा आपने। आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि ये चित्रकला या लेखन जिसके बारे में आपने मुझे मेरे बारे में बताया, वो पहले से मुझ में नहीं था कुछ। लेकिन एक चीज़ मैं मानता हूँ कि लोग किसी दुर्घटना या किसी क्षति से बहुत व्यथित हो जाते हैं। 1988 में मेरे साथ एक भयंकर सड़क दुर्घटना हो गई थी, जिसके बाद मेरी दाहिनी टांग जो है वो नाकारा हो गई और मैं सरकारी नियमों के अनुसार हमेशा के लिए अपाहिज घोषित हो गया है। लेकिन मैं कभी इसके लिए दुखी नहीं हुआ, क्योंकि एक कहावत है ना, भगवान एक दरवाज़ा बंद कर देते हैं तो 10 दरवाजे खोल देते हैं। ये सारी चीज़ें मेरे उस दुर्घटना के बाद ही हुई। और यहाँ पर और एक मज़ेदार बात मैं बताना चाहूँगा आपको। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मुझसे चित्र नहीं बनता था, एक बैंगन भी नहीं बना सकता था मैं, जो सबसे आसान है। सभी को याद होगा बचपन में फूल बैंगन वगैरह बनाते थे। तो हमारे कला शिक्षक जो थे वो मुझे बहुत पीटते थे। उनका बेटा है यहाँ भुवनेश्वर में,
वो कहता है कि आज अगर पिताजी जिंदा होते और तू ऐसा चित्र कर रहा है, देख के वो कितने खुश होते। तो मैं ये मानता हूँ ये सब केवल भगवान का ही आशीर्वाद है और कुछ नहीं। और जिस प्रकार कंप्यूटर में फीडिंग होता है, प्रोग्रामिंग होता है, हर मनुष्य के भीतर प्रोग्रामिंग भगवान करके ही भेजते हैं और सही समय पर वो सामने आता है। और मैं उसी पर विश्वास रख के मैं अपना काम किए जा रहा हूँ और फल मुझे दे रहे हैं भगवान, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, मेरे जो आद्य गुरु जी थे, जो शिक्षक जो थे, उन्होंने एक बात कही थी, मैंने कभी उसको भूला नहीं। उन्होंने कहा कि बेटा, कभी अगर भविष्य में तेरे अंदर कोई ऐसा गुण आ जाए जिससे समाज का हित हो, तो उसको तू समाज के हित में ही उसका प्रयोग करना, उसका व्यवसाय कभी मत करना। मैंने आज तक ये अपने गीत लेखन या पुस्तक लेखन या ये चित्रकला, इसका एक पैसा भी किससे नहीं कमाया और इससे मुझे रात को बड़ी अच्छी नींद आती है। और इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है, बताइए। चलिए, बहुत अच्छा लगा। अब अगले सवाल के लिए मैं थोड़ा सा अपने को भी तैयार करता हूँ और फिर मैं दूसरा सवाल आपसे पूछूंगा और उसका उत्तर भी लूँगा। तो उदयन जी हमारे सवालों का जवाब इस समय दे रहे हैं। अब मैं कुछ ऐसे सवाल उनसे करूँगा जो उनके आप बीती को दिखाता है कि पूरा जीवन वृत्त, जिसको बायोग्राफी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो मैं उनके बायोग्राफी के बारे में मैंने शायद कुछ चीज़ें उनकी देखी थी जो पुराने समय से कुछ पेपर में और कुछ बड़े बड़े लीजेंड जो हमारे भारत के रहे, उन लोगों ने बड़ा एप्रिसिएशन का पत्र भी दिया है। तो मैं उनसे चाहूँगा कि वो पत्र पन्ने पलट कर मुझे बताते हुए दिखाएं। तो मैं उनसे अब इस बात का आग्रह करता हूँ। तो चलिए, अब फिर मैं दोबारा उनके समीप पहुँचता हूँ और उनसे मैं दोबारा यही प्रश्न कर रहा हूँ। मैंने पहले बताया था कि लेखन की प्रवृत्ति मुझ में पहले से नहीं थी, थोड़ा बहुत लिखा करता था। तो मनोविज्ञान था मेरा विषय। तो हमारे मनोविज्ञान विभाग में एक सज्जन थे जो स्वयं कवि थे, आज दुर्भाग्य से वो रहे नहीं हमारे बीच। उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, कहा कि तुम अगर इसको छापोगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा। और उनकी प्रेरणा से मैंने किताब छापी। 1978 में पहली मेरी किताब छपी जिसका नाम था पतझड़। उसके बाद इंद्रधनुष। ये दोनों किताब छपने के बाद, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये नीरज जी ने मुझे पत्र दिया था। गोपाल दास नीरज। ओके। फिर मन्ना दे जी ने, ये अपने म्यूजिक का मन्ना डी, फिर जरा उनका पत्र फिर से दिखाइए मन्ना डी जी, क्योंकि मन्ना डी जी हमारे बीच में नहीं हैं और उनके हस्तलिपि इस समय हमारे उदयन जी के किताबों में निहित है। तो ये रहा मन्ना डे जी के हस्तलिपि लिखे हुए पत्र। हाँ, आगे। आज तक मेरे लेखक जीवन शुरू होने से लेकर आज तक जहाँ जो कुछ भी मेरे बारे में निकला, सब कुछ इस किताब में मेरे साथ है। देखिए, दूसरा हेमंत कुमार जी ने लिखा था। किसने लिखा है? हेमंत कुमार। अच्छा, हेमंत दा। ये अपने म्यूजिककार जो रहे, संगीतकार थे। हाँ, जो एक से गाने लिखे जी। और उनके गाने आज भी लोग गुनगुनाते हैं कि नयन डरे डरे। हाँ, तो कौन सा जले कहीं दिल, क्या बात है, क्या बात है। जादूगर से यहाँ छोड़ो मेरे भैया। तो ये सब गाने लिखने वाले हेमंत दा ने आपको अप्रिसिएशन दिया जी आपके लेखन पे। और देखिए, कुछ और पन्ने पलटे जा रहे हैं यहाँ पे। मैं ये देखिए, कवि सम्मेलनों में भी भाग लिया करता था। ये देखिए मेरे बगल में बैठे हुए शैल चतुर्वेदी हाथरस के रहने वाले, और ये इस समय हमारे उदयन जी कविता पाठ जी। तो ये उसका दृश्य है और साथ में अप्रिसिएशन। ये भगवान जगन्नाथ के भजनों का ये समाचार निकला था पांचजन्य में। मैं उस समय भारतीय जनसंघ में बहुत सक्रिय हुआ करता था, जिला मंत्री था। तो अटल जी, अडवाणी जी
मुरली मनोहर जोशी जी, कैलाशपति मिश्र जी, इन लोगों से मेरा व्यक्तिगत परिचय था और उनसे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला है। ये आडवाणी जी का पत्र है। ये हमारे लाल कृष्ण आडवाणी डिप्टी पीएम, ये उनके द्वारा दिया गया पत्र है, देखिए, और उनके हस्ताक्षर। ये हमारे उदयन जी के लिए एक प्रशंसनीय पत्र है। ये कैलाशपति मिश्र जी। कैलाशपति मिश्र, आप किस पद पे रहे वहाँ पे? बिहार के वित्त मंत्री थे। अच्छा, बिहार के वित्त मंत्री, और साथ बाद में राज्यपाल, गुजरात के राज्यपाल थे। गुजरात के राज्यपाल थे, और उन्होंने ये प्रशंसनीय पत्र दिया है, प्रशंसा पत्र। इस तरह से आपकी जीवन यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रही और प्रशंसा के पत्र मिलते रहे। एक पूरा बुकलेट तैयार है आपके प्रशंसा का, जिसके कुछ खास प्रतियां हम दिखा पा रहे हैं। पूरा दिखा पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जो उसमें से मुख्य है वो ये अंतिम चीज मैं दिखा रहा हूँ। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यूएनडीपी के लिए एक फिल्म लिखी थी मैंने, अभिनय भी किया था। मतलब आप फिल्म में एक्टर भी रहे? उड़िया फिल्म थी? नहीं, ये हिंदी फिल्म। हिंदी फिल्म थी यूएनडीपी के लिए। यूएनडी के लिए, जो नाम क्या था उसका? लाली का संसार। लाली का संसार फिल्म था। ये वास्तव में एक डॉक्यूमेंट्री बननी थी। अच्छा अच्छा। तो मैंने निर्माता को सुझाव दिया कि हम अगर डॉक्यूमेंट्री बनाए, कोई देखेगा नहीं, इसको कहानी बनाओ। तो ठीक है अंकल, आप लिखिए फिर। तो मैंने 2 परिवार दिखाए। ये विषय था कि लड़कियों को जो पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, उसी विषय पर। एक परिवार है अपनी लड़की को पढ़ा रहा है, और एक है जो लड़की को पढ़ने के लिए जाने नहीं दे रहा है। दोनों का एक तुलनात्मक चित्र मैंने प्रस्तुत किया था। 3 गाने थे भी उसमें, नाच भी थे। बहुत अच्छा बना था। खुद यूएनडीपी वालों को परेशानी होगी, भाई हमने तो सोचा भी नहीं था कि इस तरह बन सकता है। तो मैं अपना काम करते जा रहा हूँ, आगे भगवान की इच्छा। चलिए, अब अगले प्रश्न के लिए फिर से मैं सोचता हूँ कि उदयन जी से क्या पूछा जाए। तो अब मन में विचार लाते हैं और उदयन से फिर अगला प्रश्न करते हैं। आपने वर्तमान परिवेश भी देखा, अतीत भी देखा, और भारत के भविष्य के प्रति काफ़ी चिंतित भी हैं आप। और अक्सर फेसबुक पेज पर भी आपकी व्यथा दिखाई देती है। तो थोड़ा देश के बारे में मैं आपके व्यक्तिगत चिंतन को जानना चाहता हूँ। तो चलिए फिर उदयन जी के पास चलते हैं और इस चीज़ को अब हम उनके मुखारबिंद से सुनाते हैं आपको। 2 पंक्ति आपको सुना रहा हूं मैं। दूसरों के गम में कोई रोता नहीं है, दूसरों के गम में कोई रोता नहीं है। दर्द तो तभी होता है जो चोट खुद को लगती है। क्या बात है, क्या बात है। तो आज समाज इतना छिन्न भिन्न हो चुका है, जिसको एक ही शब्द में कहा जा सकता है। पहले सम्मिलित परिवार हुआ करते थे। दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची सब एक साथ रहा करते थे। आज वो रहा नहीं, न्यूक्लियर फैमिली हो गया है, जिसके कारण मनुष्य बहुत स्वार्थी हो गया है। हर चीज़ को अपने फायदे और नुकसान के तराजू में तोलता है। लेकिन कब तक ये फायदा नुकसान है? जो भी कमाया है वो तो छोड़ के जाना है, लेके तो जाना नहीं है। आप देख रहे होंगे कई करोड़ मिल रहे हैं लोगों के काला धन। वो क्या है? अगर घर में अनाज आप जमा रखेंगे, या तो कीड़े लग जाएंगे या फिर चूहा खा जाएगा। इससे बेहतर है जो भी आपके पास है वो समाज में वितरित कीजिए, जिससे आपको भी सुख मिलेगा और समाज भी लाभान्वित होगा। बस यही संदेश मैं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। लेटेस्ट रचनाएं, ऐसा लगा मुझे कि आपके जहन में अभी उपज रहा है, या कुछ नए रचनाओं को के बारे में हमें आप बताने का कष्ट करेंगे कि आप समाज को कोई नए रचना देने जा रहे हैं, तो उनमें क्या हो सकता है? वो नए रचनाओं में आप क्या हमें देना चाह रहे हैं, तो वो हमें बताइएगा। मुझे एक बात को लेकर बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि मेरे अपने जीवन में मुझे किसी भी चीज़ का अफसोस नहीं है।
मेरी जितनी पात्रता है, मेरी जितनी योग्यता है, उससे कहीं बढ़कर मुझे भगवान ने दिया है। इसलिए मैं कभी भी दुखी या नहीं होता, कभी रोता नहीं हूँ। लेकिन समाज का जो है अवक्षय हो रहा है, लोगों की मानसिकता में जो पतन आ रहा है, उसको देखकर मुझे बहुत दुख होता है। आप एक छोटी सी बात ले लीजिए, हमारी जो संस्कृति है, परंपरा है, भाषा है, इसको लेकर बिल्कुल सचेतन नहीं है। मेरे और एक मित्र हैं, बैद्यनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित जय कुमार भाई। मैं बैद्यनाथ धाम कई बार गया हूँ। मेरे मन में एक विचार आया कि हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, आप किसी हिंदू किसी ब्राह्मण को भी पूछ लीजिए कि भाई 12 के 12 ज्योतिर्लिंग का नाम बताओ और कहाँ कहाँ हैं बताओ, शायद ही कोई बता पाएगा। तो उसी को लेकर मेरी ये अगली प्रस्तुति है, 12 ज्योतिर्लिंग। क्या बात है। तो इसमें मैंने ऐसा किया है कि सारे जो ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, उसकी स्थिति, उसके पीछे जो लोक कथा है, इतिहास है, उसका वर्णन मैंने किया है। ये करीब 100-125 पन्ने का एक किताब बन जाएगा। साथ ही शिव जी पर जितनी भी स्तुतियाँ हैं संस्कृत में, संस्कृत को भी आजकल लोग कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं, इट इज़ ए डेड लैंग्वेज। मैं नहीं मानता हूँ, इट इज नॉट ए डेड लैंग्वेज, ये अमृत है। तो उन रचनाओं को मैंने हिंदी में लिखने का प्रयास किया है और अपने ही रचित कुछ भजन भी इसमें डाला हूँ। और जय कुमार भाई जी ने कहा कि क्या भजन के 2-4 लाइनें हमारे लिए दीजिए, बस 2 ही 4 लाइन सुनना चाहेंगे आपसे। ठीक है, एक छोटी सी कविता मैं आपको सुनाता हूँ भजन। ओके। कि बहुत लोग कहते हैं कि कोई भगवान है नहीं भाई। अब भाई कौन है कौन नहीं है ये तो वही जाने। शंका का कोई समाधान नहीं है, विश्वास का कोई तोड़ नहीं है। तो एक छोटी सी कविता मैं सुनाता हूँ आपको। हर समस्या का कर देते हैं समाधान, हर समस्या का कर देते हैं समाधान, रखे भक्त को यूं हो अपनी संतान। हर विपत्ति की तोड़ मेरे बाबा, रसना मेरा करे उनका ही गुणगान। रसना मतलब जीवा। ये शायद बहुत लोग जानते नहीं होंगे। हाँ, रसना क्या है? वो रसना जो जीवा सर्वत समझते होंगे। मन को रखते हैं नियंत्रित शिव जी, हार को जीत में बना दें महेश महान। देते सदा जो भक्तों को आशीष, बचन न जाए खाली कभी ये जान। चलिए ठीक है, अब अगले प्रश्न के लिए मैं फिर से उदयन जी से आग्रह करूंगा कि मैं अगला प्रश्न उनके सामने रखता हूं। उदयन जी के सामने, चूँकि आप कवि हृदय हैं, कवि हृदय बड़ा कोमल होता है और आज का जो हमारा समाज है, हमारा जो देश है ना, वो बहुत बुरी दौर से गुजर रहा है। तो ऐसे में कविता के रूप में अब मैं प्रश्न कर रहा हूँ अपने उदयन जी से कि आदमी को देखकर डर रहा है आदमी, आदमी को देखकर डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। अरे मारता है आदमी और मर रहा है आदमी, आदमी हैरान है क्या कर रहा है आदमी, आदमी हैरान है क्या कर रहा है आदमी। तो चलिए इस 4 लाइन पर मैं अपने उदयन जी से, उनके ही मुखारबिंद से इसका उत्तर सुनता हूँ और उसके बाद एक समापन इंटरव्यू रहेगा। ये प्रश्न उनका एक समापन प्रश्न के रूप में हम दे रहे हैं और फिर हम लोगों को वो आशीष वचन के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। वो आपने जो 4 पंक्तियां सुनाई वो तो निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इस पर मेरी प्रतिक्रिया सुनकर आपको भी हंसी आएगी। आदमी कहाँ यार, आदमी कोई तो है साहब, कोई तो है खादिम, हर कोई मारता है दूसरे को सलामी। सही बात है कि एक दूसरे के चाटुकारिता में लोग लगे हैं जी।
और वास्तविकता जो है, जो मनुष्य मनुष्य का प्रेम है, जो मानव मानव का प्रेम है, वो हम लोग के बीच से गायब हो रहा है। और ऊपर वाला नीचे वाले को मार रहा है, नीचे वाला ऊपर वाले के मार खाने के बाद भी उसकी गुलामी कर रहा है। तो ये एक छोटा सा संदेश रहा है आपकी तरफ से। और अब हम लोगों को आशीर्वचन के रूप में बताएं कि हम लोग थोड़ा सा क्या करें कि देश और समाज हमारा अच्छा बने। और इन्हीं शब्दों के बाद फिर ये कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। इसी संदर्भ में मुझे अचानक याद आ गया कि ये जो मैंने अभी की चाटुकारिता की बात, एक बार मैं जब बैंक में था, एक आदमी मेरे पास आया। मैंने कहा बैठिए। तो बड़ी शान से सीना तान के बोला, मैं मंत्री जी का आदमी हूँ, पता है। अरे अरे अरे, आप मंत्री जी का आदमी हैं? लेकिन मंत्री जी तो खुद आदमी है। तो या तो आप औरत हैं या मंत्री जी औरत हैं, आप कैसे आदमी हो सकते हैं? वो बेचारा खिसक गया वहां से। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि मेरे जीवन का जो आदर्श है, दो चीजों का अगर त्याग कर सको तो सही रास्ते पर रहोगे। कभी भी मन में भय मत लाओ। कोई क्या आपका क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। शारीरिक या आर्थिक क्षति के अलावा कुछ नहीं कर सकता है कोई। और किसी चीज पर लोभ न रखो। जो आपको भाग्य में लिखा है वो मिलेगा ही आपको। हम जो ये छोटी छोटी भय और लोभ के चक्कर में रहकर बर्बाद होते हैं। मन में स्वाभिमान रखना चाहिए और जो सदियों से हमारी संस्कृति रही है, सत्य धर्म न्याय, इस पथ पर चलना चाहिए। किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए, कोई भी हो। बस यही मैं आज तक इसका पालन करता रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा आपके विचारों को सुनकर। और फिर कभी अवसर मिला तो दोबारा आपके बीच उपस्थित होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।